जैसे सुविचार आज का, जैसे जैसे छोटे पेड़ घनी छाँव करते हैं वैसे ही छोटे छोटे प्रयास बदलाव करते हैं। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एग्रीकल्चर की क्लास चालू करने वाले हैं। एग्रीकल्चर की क्लास चालू करने से पहले हम आज एग्रीकल्चर में शब्द, भाषा एवं शब्दों का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में कल्चर मिल जाए तो उस शब्द वह शब्द लैटिन भाषा का शब्द होता है। वह शब्द लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसमें कल्चर मिल जाए, वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसमें एक अपवाद है, ले कल्चर। इसके लास्ट में कल्चर तो है, मगर ये किस भाषा का शब्द है? ये ले जो है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ये कल्चर जो है हमारा ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये संस्कृत प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। चलते हैं। अगर किसी शब्द के लास्ट में नॉमी मिल जाए, लॉजी मिल जाए या वाई लिखा हुआ मिल जाए तो वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द। चलते, इसमें भी एक अपवाद है। इसमें कौन सा अपवाद है? पोमोलॉजी। कौन सा अपवाद है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या अपवाद है? ये जो पोमो है ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है पोमोलॉजी। चलते हैं, हम अपनी क्लास चालू करते हैं। एग्रीकल्चर, इसके अंदर पीछे कल्चर लगा हुआ है इसलिए लैटिन भाषा का शब्द है। ये एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। एग्री का मतलब होता है मदर तथा कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। एग्रोनॉमी यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके पीछे नॉमी लगा इसलिए ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एगर प्लस नोमोस से मिलकर बना है। एगर का मतलब होता है खेत यानी फील्ड। नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन करना। तीसरा है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कल्चर लगा है तो लैटिन भाषा का शब्द है। यह हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन तथा कल्चर का मतलब होता है उगाना। कल्चर का मतलब उगाना होता है। गार्डन यानी बगीचा। बगीचे में क्या क्या उगाया जा सकता है? फल, सब्जियों एवं फूलों के उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये देखिए जो हमारा अपवाद था ये आ गया ना। देखो हमने बताया था पोमोलॉजी या लैटिन प्लस ग्रीक शब्दों का संयोग से बना है। ये जो पोमो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ये लॉजी है ये ये जो पोमो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो लॉजी है ग्रीक भाषा का शब्द है। संयोग से मिलकर बना है जिसमें लैटिन शब्द पोमो, ग्रीक शब्द लॉजी यानी फूलों का अध्ययन करना यानी फलों का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। अब आ गया ओरोरी कल्चर। ये सब हॉर्टिकल्चर की 3 शाखाएं होती, पोमोलॉजी, ओरिलॉजी और एक शाखा होती हमारी फ्लोरिकल्चर। 3 शाखाएं होती हैं। इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये इसका मतलब है पोमोज प्लस लॉजी। इसका यानी मतलब होता है सब्जियों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम सब्जी का अध्ययन करते हैं। ये बता रहा है ना, सब्जी की खेती का अध्ययन करना पोमोलॉजी ओरोरिकल्चर कहलाता है। भी आ गया फ्लोरिकल्चर जिसके बारे में हमने बताया था। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा शब्द कल्चर लगा हुआ है। ये फ्लोरो प्लस कल्चर से मिलकर बना है। तो मतलब फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मृदा विज्ञान ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। पृथ्वी की सतह यानी मृदा जिसमें हम खेती करते हैं। खेती हम किसमें करते हैं? मृदा की। हमारी मृदा कैसी है? वो बंजर मृदा तो नहीं है, खराब मृदा तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन मृदा सॉइल साइंस के अंतर्गत करते हैं। पेटोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडो तथा लॉजिस
यानी मृदा की उत्पत्ति का वर्णन, वर्गीकरण और प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। मृदा की उत्पत्ति, कैसी मृदा उत्पत्ति दे रही है, उसका वर्गीकरण, कैसी मृदा है। प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन, प्रकृति में कैसी है, कौन सी फसल बोनी चाहिए, मानसून कैसा है, इन सब का अध्ययन हम पेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आ गया एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी ये ग्रीक भाषा शब्द है। एडेफो प्लस लॉजिस से मिलकर बना है। पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना, पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना ही एडेफोलॉजी है। यानी किस किस्म का पौधा लगाना चाहिए, बौनी प्रजाति का पौधा लगाना चाहिए, लंबी प्रजाति के पौधे, कौन सी फसल बोनी चाहिए, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत कैसी हमको पौधे में वृद्धि करानी है, पौधों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा ये लैटिन भाषा का शब्द है। प्रसार शिक्षा एक प्रकार का आपका, आप जैसे किसी, मान लेते हैं आप किसी गांव में जाते हैं, आप जैसे आपको जॉब मिली, आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन गए, आप मान लीजिए, आपको किसी गांव में गए, आप वहाँ किसानों से मिले, फार्मर से मिले, आप उनको कैसे समझाते हैं, ये सब प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है कि हम उनको कैसे समझाते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है। उनको कैसे इस विषय में जानकारी, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, ये सब प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होते घर प्लस लॉजी का मतलब होते अध्ययन, स्टडी। मेटेरोलॉजी इस ग्रीक भाषा का शब्द है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन, जो मृदा की सबसे पहली परत होती है, जिसमें यानी हमारे पेड़ उगे रहते हैं, उसी का अध्ययन करना ही हम मेटेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मानसून, आप अगर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि के लिए मानसून बहुत ही ज़रूरी है। मानसून के अनुसार ही कृषि करनी चाहिए। मानसून कैसा है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। आते हैं एग्रोइकोलॉजी। एग्रोइकोलॉजी घासों की खेती का अध्ययन। इसमें घास की खेती करते हैं। जैसे कोई कहेगा घास की खेती क्यों करते हैं, कोई अगर एनिमल फार्म खोले हुए है, पशुओं की चारा के लिए, उसके पास कई जानवर हैं, उसको खिलाने के लिए हम घास की खेती करते हैं, इसीलिए हम इसको हम एग्रोइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं, अर्बोरिकल्चर ये शाक तथा झाड़ियों का अध्ययन अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इरेलोमोलॉजी ये रेगिस्तान का अध्ययन है। ये राजस्थान में रेगिस्तान बहुत पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट की खेती। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। लेक कल्चर लाख कीटों की खेती इसके अंतर्गत करते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं कि ऐसी ही वीडियो चाहिए, हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपसे एक निवेदन और है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपके सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।